हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कुछ मूवीज होती है जिनको देख के आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं इसके बारे में अच्छा बोलूं, बुरा बोलूं, या फिर मैं सिर्फ इसी चीज़ को अप्रिशिएट करूं कि ऐसी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। केसरी वीर भी वैसी ही कहानी है। अगर मैं इस तरीके की कहानी मान लीजिए टेलीविजन के ऊपर देखता, या फिर कोई एक मान लीजिए कोई होता है ना, यूट्यूबर्स आजकल एआई का यूज़ करके कोई पिक्चर पिक्चर बना देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्वाद लेता। जैसे ये मूवी के रूप में पेश करी जाती हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। लार्जर देन लाइफ ये होगा, वो होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। बट मान लीजिए कि कोई इंसान है जिसके पास ज़्यादा बजट नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी बताना चाहता है, केसरी वीर बताना चाहता है। और सोमनाथ टेम्पल के ऊपर जो मल्टीपल इन्वेजन हुई थी और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया गया था, क्या महानता है सोमनाथ टेम्पल की, क्यों वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग शिव टेम्पल कहा जाता है, और क्यों वहाँ के लोग जो हैं वो शिव आराधना के अंदर इतने ज़्यादा लीन है, और किससे वो प्रोटेक्शन हमेशा कराना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें अगर कोई बताना चाहता है, तो क्या मैं इतना क्रिटिकल हो जाऊँ कि मैं वीएफएक्स की बात करने लग जाऊँ, या फिर मैं कुछ इधर उधर की बातें करने लग जाऊँ? तो मैं बोलूँगा कि नहीं, थोड़ा सेंसिबल होकर बात करते हैं। मेरे ख्याल से इस मूवी का जो हार्ट है वो एट द राइट प्लेस है कि सोमनाथ के ऊपर इतने ज़्यादा इन्वेजन हुए, और जो इन्वेजन कर रहा है वो विवेक ओबरॉय का। यहाँ पर तुगलक इन्वेजन जो है जलालुद्दीन जफ़र खान की, वो दिखाई जाती है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आम जनता सेवा के समझ लीजिए सह नायक हैं जो कि सुनील शेट्टी, वे दादाजी यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। और ऊपर से जो महानायक यहाँ पर दिखाया गया है वो दिखाया गया है हमीर जी गोयल, जिसको देख के आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट आएगी। वो है सूरज पंचोली का रोल। मैं यहाँ पर एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ओरिजिनल हिस्टोरिकल फिगर्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैलर की फीलिंग आएगी। जब आप हमीर जी गोहिल की कहानी सुनेंगे, आपको उतनी ज़्यादा जलालत आएगी विवेक ओबरॉय का रोल देख के। नॉट ऑन हिम, बट जो जफ़र खान का जो रोल यहाँ पर उन्होंने प्ले किया, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्वेजन बिकॉज ऑफ सत्ता, बिकॉज ऑफ पावर, एक अलग बात होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में भी बहुत से लोगों ने बहुत के ऊपर अटैक किया है क्योंकि उनको पावर चाहिए थी, सत्ता चाहिए थी। बट रिलीजन इन्वेजन जो होती है वो थोड़ी सी अलग तरीके की हो जाती है। उसके अंदर अनरेस्ट बहुत तरीके का हो जाता है, उसके अंदर क्रूरता अलग लेवल की चली जाती है, वहाँ घिनता आने लग जाती है आपको। वो यहाँ पर पेश किया जाता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इसके अंदर अच्छा क्या लगा, मुझे बुरा क्या लगा। मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी जब आप हिस्टोरिकल मूवीज बनाते हैं, तो आपके जो डायलॉग होते हैं ना, वो थोड़े से प्रीची होने ज़रूरी हो जाते हैं, और यहाँ पर डायलॉग प्रीची हैं। बीजीएम आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्पेसिफिकली सेकेंड हाफ जब लड़ाई होती है, और काफ़ी बिल्डअप लगता है लड़ाई होते होते, वो दिखाया जाएगा। कॉस्ट्यूम्स बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से दिखाए गए हैं। एक्शन सीक्वेंसेस का जो कोरियोग्राफी है वो अच्छी है, बट मैं वीएफएक्स पे बाद में आऊँगा। एनर्जी जो है, जो फाइटिंग द इविल वाली जो स्पिरिट है, वो आपको आ जाती है, जो कि आप भी लड़ना चाहोगे। वो वाली जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिल्म है, वो आपको देखने को मिलता है, जो वो आप उसके अंदर सम्मिलित हो जाते हो। एंड जो ये इन्वेजन का सबसे बड़ा कारण रहा है मनी, पावर, एंड देन इट यूटिलाइजिंग रिलीजन एज द कोर, कि किस तरीके से ये और ज़्यादा भयंकर रूप ले सकता है, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखती है। और प्लस जो एक भावना शिव भक्ति की जो आपको आती है, जहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आप पूछते हो, यहाँ पर आपको पता है कि वो सुप्रीम पावर है और आपको उसको डिफेंड करना है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम सही लगती है। जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं वो लार्जली हैं इसके आउट ऑफ प्लेस सॉन्ग्स, रोमांटिक सीन्स अननेसेसरी, जो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं राइटिंग को भी थोड़ा सा दोष दूंगा यहाँ पर, कि आप अननेसेसरी सीन्स को क्यों ड्रैग करवाते चले जा रहे हो। और डायरेक्शन के अंदर आपको फिर वो कैमरा पकड़ के लगे ही रहना है, लगे ही रहना है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत टाइटर चीज़ बतानी है कि ये हुआ था, इस वजह से हुआ था। जो अननेसेसरी सीन्स हैं उसको हटा देना है कभी भी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन सीन ही है, जो राजुल जी का है, जो आकांक्षा ने प्ले किया है यहाँ पर, वो काफ़ी फनी तरीके से प्रेजेंट किया गया, क्योंकि वीएफएक्स भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुअर है। ठीक है, तो जो सॉन्ग यहाँ पर है वो थोड़ा आउट ऑफ प्लेस आपको लगते हैं। कैलाश जी का जो गाना है वही सिर्फ मेरे ख्याल से सब लोगों को अच्छा लगेगा, हर हर शंभू वाला। स्क्रीन प्ले काफ़ी ढीला है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो स्लो लगता है आपको। एक तो वो नाटकीय है बहुत ज़्यादा, और दूसरा आपको ऐसा लगता है कि ये स्क्रीन प्ले के अंदर जो मेरे अंदर जोश आ जाना चाहिए था ना, ऐसे हो जाना चाहिए था, या आँख से आंसू टपक जाना चाहिए था, वो उस एपिटोम तक मेरे को लेके नहीं आ पाया। और वीएफएक्स की अब बात कर लेते हैं। वीएफएक्स फर्स्ट सीक्वेंस से ही, जैसे जो टाइग्रेस वाला सीन से लेके चाहे वो एंडिंग वाला सीन है जहाँ पर सर अलग हो जाता है और फिर जो कुछ भी दिखाई जाती है वीरता, वहाँ पर आपको थोड़े गूज बम्स तो आते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि आप ये अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे। एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ, तो सूरज पंचोली की जो एक्टिंग है वो
फिजिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी वो तो दिखती है, उनके एक्शन सीक्वेंसेस एंड के अंदर अच्छे लगते हैं, एट द सेम टाइम अदरवाइज इज नॉट लुकिंग लाइक अ प्रिंस इन कंट्रोल हु कैन इंस्पायर बिकॉज ही इज टू फ्लैट। सॉरी, वो उनको एक्टिंग के अंदर जो मॉड्यूलेशन चेहरे के ऊपर आती है और एक जो ऐसा वीर प्रिंस के ऊपर आनी चाहिए जो चेहरे पे मॉड्यूलेशन, वो नहीं आई। आकांक्षा का रोल वैसे ही आया गया सा है, कुछ ऐसा दीपिका पादुकोण टाइप सा नहीं है कि जो एक अलग तरीके की पहचान छोड़ पाएंगे, ना उनको उस तरीके के डायलॉग्स कुछ मिले हैं कि वो एक बैकबोन है एक प्रिंस की, वैसा भी फीलिंग नहीं आएगी। विवेक ओबरॉय का थोड़ा सा कैरिकेचरिस्ट टाइप का रोल है, वो मेरे ख्याल से उसी जोन के अंदर रहे हैं जो रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा रोल कर दिया, वो खिलजी का, वो उसी जोन के अंदर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सस्ता रूपांतर आपको लगेगा। सुनील शेट्टी साहब का रोल ठीक है, ज़्यादा रोल नहीं है उनका, जहाँ जहाँ भी उनको ठीक दिया गया है, उनको हवा में भी उड़ाया, सब कुछ किया है, जो भी वो कर सकते थे, जहाँ जहाँ भी इंस्पिरेशन ला सकते थे वो आपको अच्छा लगता है, ठीक ठाक रोल उन्होंने किया है। ओवरऑल बेसिस पे ये मूवी पहले तो कम से कम आधा घंटा छोटी होनी चाहिए थी। दूसरी, ये जो इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए जो आपको स्क्रीन प्ले और जो पावरफुल कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, वो मेरे ख्याल से कास्टिंग की मैं कमी बोलूँगा, ये कास्टिंग अप्रोप्रिएट नहीं लगेगी आपको, ये काफ़ी बड़ी कमी है। तो ये दो तो मेन चीज़ें होगी, और डायरेक्शन के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ आपने काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप के ऊपर लगा दिया, जहाँ पर सेकंड हाफ में जाके आपको रियल चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। और कुछ लोगों का शायद क्रिटिसिज्म ये भी होगा कि हमें ना रीजनिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल को प्रोटेक्शन और जो शिव जी की मान्यता है वहाँ पर बहुत डीपली नहीं समझाया है इसको। उसको बोला कि आप मान लो और उसके ऊपर छोड़ दिया गया है, लेकिन उसको और डीपली भी समझाना चाहिए था। बहुत से ऐसे बच्चे शायद उनको नहीं पता होगा। तो सिर्फ टच अपॉन करना वर्सेस समझाना और उसकी महानता को डिस्कस करने में बहुत फ़र्क होता है। ये थोड़ी-सी मेरे ख्याल से यहाँ पर कमी है। मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये और बेटर बन सकती थी। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।